उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, जो भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एक कर्त सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बुद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष तथा भगवान चीर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकरत सारे राजगण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थिति में नहीं है थे, और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्भरता रूप से बना रहेगा। अंत में किसी भी के लिए भी यह शोक नहीं करना कि कोई बात नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता कि नहीं इस सिद्धांत का समर्थन कर पाता कि बुद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। या पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षर गुण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावशक नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो भी फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए मायावादी तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित आवश्यकताओं को आध्यात्मिक ना होकर भौतिक हैं। यदि हम इस तर्क को कहें कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य के में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की और निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किया जा चुका। कृष्ण सदा सर्वथा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें समान चेतना वाले समान व्यक्ति के रूप में माना जाता तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुण के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसा साहित्य से ऊपर है। कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के समान व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित देते हुए लौकिक और शारीरिक प्रयुक्त है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहा मत बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार
जीव जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते हैं। अंत में यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्य ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत के द्वारा श्रेय है। जो भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात चाटने के सदस्य हैं। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवादों को केवल भक्ति समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अंत में मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रमक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्या को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी कि जो कोई ऐसे मायावादियों का दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुग्रह ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा द्वैत स्वास्थ्य तथ्य है। इसकी पुष्टि वेदों में द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर वह कहा जा चुका है। तहिनासी नामत देहे कौमारा योना जरा तथा देहनांत नामुहाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीरे से व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध के पुरुष के रूप में। तो वो भी आत्मा है वहीं रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह विशिष्ट आत्मा मृत्यु होने पर अंतगत एक शरीर बदलकर दूसरे देहांतरण कर जाता है और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावित है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अंत में अर्जुन ने कहा के लिए तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु इस प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करें और इस तरह वह नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन में जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, भोग या कष्टों का लिखा हो जाता है। चूँकि भीष्म एवं द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही। अंत दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को विशिष्ट आत्मा, परमात्मा तथा बौद्धिक
और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंड से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएंगे, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड है, नियत भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी विशिष्ट आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। किंतु एक बार मुक्त होने और वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबद्धता का सिद्धांतवाद व्यक्त किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह विशिष्ट जीव से भी भिन्न होता है। वह अब जब आकाश का प्रतिबंध जल में पड़ता है तो प्रतिबंध सूर्य में, चंद्र तथा सारे तब सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। विशिष्ट अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ ना हो, तो इनमें उपदेशकों तथा उपशिष्ट का संबंध अर्थनीय होगा। यदि यह दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक ही को उपदेश दूसरे तथा दूसरे की उपदेश होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश तक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाना है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। मात्रानुसार कौन्तेय शिष्टा पुण्य दुखाद आगमन प्रणीता संशिष्ट भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी का ऋतुओं के आने जाने के समान है। यह भरतवंशी एवं इंद्रियों बुद्ध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि चलित भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य: कर्तव्य निवारण करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। ये उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इस प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जल या वायु संबंधित असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है तथा
अंत में अपने किसी भी मित्र या परिजनों से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपना धर्म विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भौतिक भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन को मनुष्य अपने आप को माया के बंधनों से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय का कर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मृता कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निवारण का उत्तर ऋत आ पड़ता है। अंत में अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। यही न वर्तते पुरुषत समुद सुख धीरे सौमंत कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों से संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार की उच्च अवस्था में प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतीक है और सुख तथा दुखों के पहरारों से को संभाव से सह सकता है कि वह निश्चित ही मुक्ति के योग है। वर्ण आश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम में कष्ट साधा अवस्था, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक एक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और सनातन से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्मा साक्षात्कार का पद निष्कंठ हो जाते हैं। अंत में अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का निवारण पर दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24वें वर्ष की अवस्था में सन्यासी ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ के देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्शों के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य का पालन में स्थिर बने रहे। भक्त भव बंधन से मुक्ति पाने का ही यही एकमात्र उपाय है। न सत्य विद्यते भावे भाव न भावे विद्यते सत उभरते दुष्ट मन से तत्दर्शित ने यह निष्कर्ष निकलता है कि आसत भौतिक शरीर का तो कोई भी चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत आत्मा उपप्रवृत्त रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है। तात्पर्य, परिवर्तन शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाएं की क्रिया द्वारा शरीर में प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में विधि तथा विध्यवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन के में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है।
यदि यही पदार्थ तथा आत्मा का निरंतर स्वभावतः शरीर नियत परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है, तत्व चाहे वे निवासितवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना किए। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके 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 धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिष विष्णु मानते विष्णु सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के ही गोतक हैं। सभी तत्वदर्शी की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने में का शुभ आरंभ होता है और अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा के अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसी उद्भव का अनुभव पर तथा प्रकृति कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध प्रकृति से ही है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति के गुणों को अंत में सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अंत में ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने के हेतु